महाकुंभ की पावन धरती पर वक्फ के दावे से हड़कंप मचा हुआ है और एक मौलाना के 54 बीघा वक्फ प्रॉपर्टी वाले बयान ने बवाल मचा दिया है। संत समाज इससे भड़क उठा है और इसे सनातन पर सीधा प्रहार बता रहा है और दावे को फर्जी करार दे रहा है। जैसे राम मंदिर वही बनाने का संकल्प लिया गया था, ठीक वैसे ही अब संतों का संकल्प है कि सनातन बोर्ड भी वहीं बनाएंगे जहां वक्फ की जमीन है। गंगा की गोद सनातन पर चोट। मुस्लिमों की जमीन पर महाकुंभ, ये दावा सनसनीखेज है। ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। भड़काऊ मौलाना ने तो हद कर दी। संत बोले वक्फ मिटाएंगे, सनातन बोर्ड वहीं बनाएंगे। सनातन बोर्ड का गठन होगा, इनकी भूमि हम लेके रहेंगे। संतों की ललकार, वक्फ हटाओ इस बार। प्रयागराज में महाकुंभ का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन गंगा की गोद में हो रहे महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री और वक्फ विवाद ने तूल पकड़ लिया है और अब तो मौलाना के इस बयान ने भूचाल ला दिया है। कहां से कौन तंगदिली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का दावा है कि महाकुंभ का आयोजन जिस जमीन पर किया जा रहा है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। उनका कहना है कि ये जमीन लगभग 54 बीघा है और इस पर वक्फ का कानूनी हक है। कि जो जमीन है, जिस जमीन पर, जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहां पे मत लगाइए। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलाना के इस बयान ने धार्मिक माहौल को गरमा दिया है। इस दावे ने संत समाज को भड़का दिया है और उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई है। संतों ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही एक सनातन बोर्ड बनाया जाएगा और ये बोर्ड वक्फ की जमीन पर ही बनेगा। अखाड़ा परिषद ने दो टूक कहा कि हम वक्फ की जमीन लेकर रहेंगे। देखिए, जितनी इनकी मेजोरिटी है उतनी ज़मीन उनको दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाकी भूमि वो हमको भी मिलनी चाहिए। अकेले एक ही जो समुदाय है उनको इतनी भूमि मिले, ऐसा क्यों? हमारे पास क्या है? इसीलिए हमने भी पूरा प्रयास किया है। सनातन बोर्ड का गठन होगा, इनकी भूमि हम लेके रहेंगे। ये आपको ये जो मामला आया है कि गंगा का आंचल पे तक दावा ठोक दिया महाराज। देखिए, तो पूरा हिंदुस्तान को ही अपना बोलते हैं। इनका है गजवाए हिंद, पूरे हिंद को अपना बोलते हैं। इसको पाकिस्तान बहुत जल्दी बनाएंगे। इसीलिए जितने भी हम हिंदू हैं, पूरा हिंदुस्तान को, जितने हमारे सनातनी, सबको जागना होगा। देखिए इनके हाल कैसे है और हमें इनसे एक बार जो है बचना पड़ेगा और अपना बचाव हमें करना पड़ेगा। आप अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, संत जब ये सुन रहे हैं तो आक्रोशित तो नहीं हो रहे हैं? नहीं, देखिए, मन में दुख होता है, पीड़ा भी होती है और गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन अभी हम यही चाहते हैं एक बार हमारा सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा, फिर इनको हम जवाब देंगे। जिस तरह राम मंदिर को लेकर नारा उठा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक उसी तरह अब संतों ने सनातन बोर्ड का बिगुल बजा दिया है और ये दावा कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी वहीं बनाएंगे जहां वक्फ की जमीन है। संतों ने बरेलवी के बयान को सनातन पर सीधा हमला करार दिया है। वो कह रहे हैं कि गंगा सनातन धर्म की आत्मा है। अब तो हद हो गई है कि गंगा का आंचल भी वक्फ का कैसे हो गया। मुसलमानों के दावों पर भड़के संतों ने उन्हें कड़ी चेतावनी दी है।
आने वाले समय में ये हमें इतना परेशान कर देंगे, इसीलिए वक्फ बोर्ड खत्म करने की जरूरत है। वक्फ बोर्ड खत्म करें आप। देखिए वक्फ बोर्ड, मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा संत समाज इनके दफ्तर में आग लगा देंगे। मैं कह रहा हूँ मेरे नेतृत्व में सारे दफ्तर में बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसी परिस्थिति आई, बहुत दिनों से ये इनका यही है, सारी जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी भी हालत में पूरा संत समाज आप सहन नहीं करेगा। ये सब हमारे यहाँ जब कुमको ये वक्फ बोर्ड की जमीन बताएंगे तो मैं कहता हूं अब संत सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं और धैर्य भी नहीं रखेगा, अब सीधा आग लगाएगा इनके दफ्तर में। मैं कह रहा हूं। संतों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। वक्फ बोर्ड को खुली चुनौती देते हुए कहा कि भारत की भूमि पर वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं चलेगा, सबके बोर्ड उतर जाएंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सभी धर्म समान है। भारत की भूमि भारत की है, ना ओवैसी साहब की है और ना बाबर की है, ना औरंगजेब की है, ना तैमूरलंग की है, ना लॉर्ड इरविन की है, ना मैकाले की है। भारत की भूमि पे भारत का अधिकार है। भारत में ये ओल्ड बोर्ड फोर्ड कुछ नहीं चलेगा, सबके बोर्ड उतर जाएंगे। कुछ के उतर गए, कुछ के और उतर जाएंगे। भारत की भूमि पे किसी बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सरकार और भारत की संसद इस फैसले को लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र भी है और सक्षम और समर्थ भी है। किसी भी बोर्ड का गठन परमात्मा ने नहीं किया है। संतों की हुंकार ने यह साफ कर दिया है कि महाकुंभ सनातन का पवित्र आयोजन है। इसमें वक्फ जैसे विवाद कतई बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। महाकुंभ की धरती को वक्फ की जमीन बताकर सनातन के सबसे बड़े मेले को कमजोर करने की साजिश की जा रही है। इसे कभी सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये जमीन सनातन धर्म की है और महाकुंभ यहाँ शान से आयोजित होगा। प्रयागराज से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।